भूषणं द्विजाम् उद्यमः शत्रुहननं भूषणं भूतिमिच्छताम्। ये इंद्र कह रहे हैं अपने गुरु जी से, बृहस्पति जी से, कि बोला जैसे मुनियों का आभूषण ज्ञान होता है गुरु जी, और ये ज्ञान किसी और ने नहीं, आपने ही हमें दिया है। आज भूल गए क्या? जैसे यतियों का मुनियों का आभूषण होता है ज्ञान और ब्राह्मणों का होता है संतोष, वैसे ही राजाओं का आभूषण क्या है? बोला युद्ध भूमि में युद्ध करना, न कि पीठ दिखा करके कहीं बैठ जाना। तो बोला मैं तुरंत जाता हूँ, मैं तो जाऊंगा जरूर, चाहे उसके बाद मुझे हार ही मिले, लेकिन मैं जाऊंगा युद्ध भूमि में। और ऐसा कह करके इंद्र अपने पुत्र जयंत को साथ में लेकर के और भगवान यम को साथ में लेकर के उस युद्ध भूमि में गए हैं। लेकिन ये स्वयं नहीं आया। कौन? जो महिषासुर है, इसने भी अपने चेले भेजे हैं। ये बोला तेरे स्तर का नहीं हूं, तो क्या सोचता है कि मैं इंद्र से लड़ूंगा? अरे तेरे लिए तो मेरे चेले ही काफी हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी। बोला तेरे लिए तो मेरे चेले ही काफी हैं। और इसने भी चिक्षुर, बिडाल और ताम्र को भेज दिया। यहाँ से 3 आए थे ना स्वर्ग से। कौन कौन आए थे? पहले नंबर पर देवताओं के राजा इंद्र आए, और इसने अपने पुत्र जयंत को भी साथ में लेकर के ये यहाँ पर आए हैं, और साथ में यमराज को भी लेकर के आए, यम देवता को। तो चिक्षुर का युद्ध इंद्र के साथ में हुआ, बिडाल का युद्ध जयंत के साथ में हुआ, और यम के साथ में ताम्र का युद्ध छिड़ गया। पर जब शिथिल पड़ने लगे, देवताओं की कुछ भी नहीं चली इन दैत्यों के सामने। सब बलशाली, हट्टे कट्टे, भयंकर भयंकर शस्त्र इनके पास में, जो देवताओं ने कभी देखे भी नहीं हैं। और हम लोग कहते हैं देखो, देवताओं ने भी इतनी तपस्या नहीं करी है जितनी की दैत्यों ने करी है जीवन में। ये बात भी ध्यान रखो। कैसे कैसे वरदान लेकर के बैठे हैं कि साक्षात देवता भी हार गए, थक गए, और तब माँ भगवती को ही विशेष रूप में सारी शक्तियां एकत्रित करके प्रकट होना पड़ रहा है। ये माता की प्राकट्य की कथा है कि माता का प्राकट्य कैसे हुआ। तो बोला इनका युद्ध छिड़ा, और चिक्षुर ने इंद्र को घायल कर दिया। घायल इंद्र ने ब्रह्मा जी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। हे विपेन्द्र पिता महेश, हंसातिरूढ़ा त्रिदशैक वन्द्य, श्वेतोत्फलाभास कुशाम्बुहस्त, गृहाण पूजा हम भगवन नमस्ते। आपके चरणों में हमारा प्रणाम है, हे ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कह रहे कि अकेले मेरे बस का कुछ नहीं है, तो साथ में लेकर के विष्णु जी को आ गए, और शंकर भगवान को भी साथ में लेकर के आ गए। अब तो युद्ध में घमासान हो गया। अंधकासुर नाम का जो दैत्य है, शंकर भगवान के साथ युद्ध करने लगा। शिव अपने त्रिशूल से इस पर प्रहार करते हैं, तो ये अपने अनोखे और तीव्र तीव्र बाणों से भगवान शंकर को विचलित करता है। और एक दिन नहीं, अंधकासुर और भगवान शंकर का जो युद्ध हुआ, तो इसमें लिखा है कि 50 दिन पर्यंतम बभूव च परस्परम। 50 दिन तक शंकर भगवान का इस अंधकासुर का युद्ध आपस में चला, पर निचोड़ कोई नहीं निकला कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। भगवान शंकर ने भी अपने सुदर्शन से महिषासुर को मारने के लिए जैसे उद्यत हुए, लेकिन सुदर्शन से भी खतरनाक खतरनाक और बड़े बड़े इसके पास अस्त्र और शस्त्र थे, उनका इसने प्रयोग किया, लेकिन सुदर्शन भी कुछ नहीं कर पाया। और अंतिम में हुआ क्या कि मूर्छा माप जनार्दन। इसने अभी तो ये मनुष्य बनकर के युद्ध कर रहा था मनुष्य स्वरूप में, और तुरंत इसने अपनी माया से
अपने शरीर को फिर से भैंसे का स्वरूप इसने धारण किया, महिष का स्वरूप इसने धारण किया और अपने खुरों से भगवान विष्णु को उनकी छाती पर इसने अपने सींगों को मारा और भगवान को मूर्छा आ गई। अब बताओ, जब भगवान विष्णु को मूर्छा आ गई तो और देवता इसका सामना कैसे कर सकते थे? तो अब शंकर भगवान ने जैसे ही देखा कि भगवान विष्णु मूर्छित हो गए तो ब्रह्मा पीछे निजम धामम, उठ करके ब्रह्मा भी अपने धाम को चले गए। शंकर भगवान ने देखा तो शंकर भगवान भी चले गए और जब इन सब ने देखा तो इंद्रादि देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। और अभी तक तो इसने केवल एक बात कही थी कि बोला स्वर्ग को खाली कर दो, नहीं तो हम स्वर्ग पर चढ़ावा करेंगे, उसके बाद स्वर्ग को खाली करेंगे, पर तरीका हमारा होगा। तो इंद्र ने कुछ नहीं समझा और युद्ध करने के लिए यहाँ पर पहुंचा था और यहाँ से युद्ध से परास्त होकर के अब फिर से स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन देवता चले गए सब अपने अपने धाम में। विष्णु धाम को चले गए तो शंकर कैलाश में चले गए। और जब सब अपने अपने धामों में पहुंच गए तो यहाँ पर तब महिषासुर ने आक्रमण कर दिया फिर से स्वर्ग पर। और स्वर्ग पर आक्रमण महिषासुर ने किया तो स्वर्ग खाली करवा दिया, देवताओं से मार मार करके भगा दिया। अब सारे देवता रोने लगे और रोते रोते ब्रह्मा जी की शरण में गए। मैंने बोला कि अपने से ऊपर का जो होता है ना, पहले उसी के पास जाया जाता है। भाई हमसे बड़ा कोई होगा तो उसी के पास जाएंगे। तो बोला ब्रह्मा जी के पास में गए हैं, क्योंकि लोक पितामह ब्रह्मा है और देवताओं के सीख देने वाले भी हैं, वेदों के ज्ञाता भी हैं। तो बोला वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी के पास हमें चलना चाहिए, इंद्र कह रहा है। और सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सबसे सर्वशक्तिमान नहीं हूँ, सबसे बड़ा मैं नहीं हूँ। तो बोला कौन सर्वशक्तिशाली है? बोला सर्वशक्तिशाली शंकर भगवान है, उनके पास चलते हैं, क्योंकि संहार के देवता हैं और काम भी संहार का उन्हीं का है। तो दैत्यों को मारने का काम वही करेंगे, उन्हीं के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी के साथ में इंद्रादि देवता कैलाश पर्वत की ओर चले। पर जब शंकर भगवान के पास में पहुंचे तो बोला वहां पर भी इनको समाधान नहीं मिला। शंकर भगवान ने भी बात कह दी, सारे जगत के पालनहारे कौन है? भगवान विष्णु। तो हमें तुम्हारा पालन भी वही करेंगे भाई, तुम्हारी पालन माने रक्षक। तो ब्रह्मा जी तो लेकर के गए कि दैत्यों को मारेंगे संहार के देवता, और शंकर लेकर के जा रहे हैं कि तुम्हारा देवताओं तुम्हारा पालन करेंगे, पालन के देवता भगवान विष्णु। और ऐसा कह करके विष्णु लोक में चले गए। और शिव जी सबसे आगे खड़े हो गए विष्णु के पास में जाकर के और कहने लगे किम करोमि सुरा कामम दानवो वरप्रपितम। वर को पाकर के बैठे हैं, वरदान को पाकर के जो दानव बैठे हैं उनसे सारे देवता जो है परिक्लिष्ट हैं, दुखी हैं। इनके दुख का निदान करो हे विष्णु। त्रिलोकी का पालन करने वाले आप हैं, भरण पोषण करने वाले आप हैं। स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्य महेशेन दुरात्मना। दुरात्मना महिषेन, इस महिषासुर दुरात्मा ने हमें स्वर्ग से च्युत कर दिया है, हमारा स्वर्ग छीन लिया हमसे। और बोला शरणं वा प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यता। मृत्युलोके च मानवः, जैसे मृत्युलोक में मानव हैं ऐसे ही हमारी दशा हो गई। क्योंकि मानवों के पास बोला कोई शक्ति रहती नहीं। अब शक्ति कैसे रहेगी? क्योंकि भक्ति नहीं है तो शक्ति भी नहीं। बोलो राधे 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 राधे। माँ की भक्ति करेंगे तो शक्ति स्वतः ही आएगी। अब ये लोग तो आप देख रहे हैं कि 10-10 हजार वर्षों तक तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और तब वरदान पा रहे हैं, तब इनके अंदर ये शक्ति। और हमें कि 3 घंटे की कथा में भी नींद आने लग जाती है।
तो बोला ऐसा मिलेंगे वरदान। वरदान लेने के लिए अपने शरीर को भी कष्ट देना पड़ेगा। तो बोला स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्दम महिषेण दुरात्मनः। मनुष्य जैसे विचरण करते हैं धरा पर, ऐसे ही आज हमारी दशा है। हम भी इधर उधर भटक रहे हैं। हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तुम्हारी शरण में आए हैं और हमें लगता है कि हम समर्थ की शरण में पहुंचे हैं। अब तो हमारा उद्धार होना ही चाहिए। और जैसे ही ये बात कही तो सभी देवताओं को क्रोध आ गया। किस पर? इस महिष पर, महिषासुर पर। और क्रोध के कारण ब्रह्मा जी की सर्वप्रथम भ्रिकुटी भेदन करके ब्रह्मा का तेज ही ब्रह्मा के अंदर से निकल गया। अब मैंने क्या कहा कि मां भगवती सबके अंदर शक्ति स्वरूप में विराजमान है। मैंने ये बात शुरू के दिन कही थी कि ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। ये बात मैंने कही थी और सुना आपने भी यही है। लेकिन अकेले अकेले ये भी कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग नहीं आए थे वो भी सुनो कि ब्रह्मा की शक्ति इनके साथ में थी और वही शक्ति आज भ्रिकुटी का भेदन करके बाहर आई है। कौन है ब्रह्मा की शक्ति? कौन निकली भ्रिकुटी का भेदन करके? हंस युक्त पिनामाग्रे साक्ष सूत्र कमंडलो आयाता ब्राह्मण शक्ति ब्रह्माणी सा विधीयते। हंस का सुसज्जित विमान है जिनका और 4 मुख वाले हैं। कमंडलू हाथ में धारण किया हुआ है। इस स्वरूप में ब्रह्मा के साथ मिलकर के यही ब्रह्माणी इनका साथ देती है। भगवान विष्णु की शक्ति भी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुड़ो परिसंस्थिता। गरुड़ के ऊपर, गरुड़ के आसन पर विराजमान मां भगवती चतुर्भुजी हैं और चारों भुजाओं में कर्मशः शंख चक्र गदा और पद्म को इन्होंने भी धारण कर रखा है। बोलो वैष्णवी मैया की जय। तो एक एक करके इनकी शक्तियां इनसे बाहर आ रही हैं। महाकाल भगवान शंकर की, माहेश्वर भगवान की जो शक्ति है माहेश्वरी, ये भी शंकर भगवान से निकली है। माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा। वृषभ के वाहन पर भगवान भोलेनाथ शंकर की जो शक्ति है, आरूढ़ होकर के हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, गले में मुंड की माला पड़ी हुई है और इस सुंदर स्वरूप में शंकर भगवान का सृष्टि के प्रलय में साथ दे रही है। तो ये बात तो थी कि शक्तियां इनके साथ में है। और जब आज मुसीबत आन पड़ी है और ये दैत्य जो है अटपटे वरदान लेकर के बैठा था और देवताओं से भी जब अवध्य हो गया, देवताओं के द्वारा भी इसका वध नहीं हुआ, तो बोला अब जो है देवी को सबके अंदर से हट करके अपनी शक्ति को एकत्र करना पड़ा और सभी के तेज से यदभूषाम्भवं तेज तेना जायत तन्मुखं यामेन चाभवन् केशा बाहवो विष्णु तेजसा। तो ब्रह्मा के तेज से मुखारविंद की उत्पत्ति, विष्णु के तेज से जो है इनके भुजाएं बनी मां भगवती की। सूर्य के तेज से, जो सूर्य से तेज निकला, मां भगवती की जो शक्ति निकली, उससे पैरों की उंगलियां बन गई। वसु देवता के अंश से इनके हाथों की उंगलियां प्रकट हो गई। कुबेर जी ने अपना अंश दिया, तब इनकी नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति ने सुंदर दांतों का निर्माण कर दिया, सुंदर दंतावली दे दी। रुद्राक्ष, अग्नि ने जो है रुद्राक्ष दिया और आंखों की नेत्र शक्ति दी मां भगवती को।
अब दी क्या है, ये तो स्वतः ही माँ आ रही है अपने शक्ति को लेकर के, देवताओं से हटा करके और अपने आप एक स्वरूप बना रही है अपना, क्योंकि वहां पर भी देवताओं की रक्षा करती है जब शक्ति स्वरूपा बन करके उनके साथ में रहती है। लेकिन आज माँ ने भी देख लिया कि मुझे भी अपनी शक्ति को एकत्र करना पड़ेगा, तभी ये दैत्य मारा जाएगा। और संध्या के तेज से ये जो भौएं हैं आंखों के ऊपर, ये माँ की उत्पन्न हुई। वायु के वेग से, वायु के तेज से माँ के कान उत्पन्न हो गए। यम देवता ने माता के केसों की उत्पत्ति करी। काल ने माता के हाथ में एक डंडा दे दिया, दंड। विश्वकर्मा ने माँ के हाथ में परशु दे दिया। भाई शरीर का निर्माण तो होगा ही, और मारने के लिए भी तो कोई अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो इस प्रकार से माता को अपने अस्त्र शस्त्र और अपनी शक्तियां दे करके सुंदर माता का स्वरूप प्रकट हो गया। बोलो जगदम्बा मैया की जय। और माँ भगवती का प्राकट्य हो गया। बोल भवानी मैया